हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज एक पूरा ब्रीफ डिटेल हम आपको देंगे एमओआई सर्टिफिकेट के बारे में कि एमओआई सर्टिफिकेट क्या होता है, इसकी जरूरत क्या रहती है, कैसे इसको आप अप्लाई करेंगे, कैसे आप इसको इश्यू करवाएंगे अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से। तो पूरी डिटेल हम आपको देंगे, बने रहिए हमारे साथ में। माय फ्रेंड्स, देखिए पहले एमओआई की फुल फॉर्म समझने का प्रयास करिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट, क्या पता चलता है इससे? इससे ये पता चलता है कि जो भी आपने पढ़ाई करी है उसका मीडियम क्या था। जैसे मान लीजिए आपने अपनी ग्रेजुएशन की है, तो क्या आपने हिंदी मीडियम में की थी, क्या आपने इंग्लिश मीडियम में की थी, क्या आपने संस्कृत मीडियम में की थी, उर्दू मीडियम था या फिर पंजाबी मीडियम था। जो भी आपका मीडियम था, ये इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट आपकी लैंग्वेज को दर्शाता है कि किस मीडियम से किस लैंग्वेज के अंदर आपने अपनी पढ़ाई की है। तो ये होता है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट। अब सेकंड नंबर पर हम आते हैं कि इसकी जरूरत क्या पड़ती है, इसकी नीड कहां पर है। बिकॉज स्टूडेंट से इस एमओआई सर्टिफिकेट को कई बार मांगा जाता है। तो अब इसकी नीड क्या है, इसकी जरूरत क्या है, इस पर हम विचार करते हैं, ये हम आपको बताते हैं। माय फ्रेंड, जब आप अपनी फॉरेन एजुकेशन करते हैं, अगर आप कनाडा में जाते हैं, आप लंदन में जाते हैं, अगर आप अपनी पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं, तो कुछ कंट्रीज के अंदर उनके लिए जानना कंपलसरी होता है कि आप वहां की लोकल लैंग्वेज को कितना समझते हैं। इसलिए वो इंडियन स्टूडेंट से एमओआई सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं। जैसे मान लीजिए आपने अपनी ग्रेजुएशन का कोई भी कोर्स किया है इंडिया की किसी भी यूनिवर्सिटी से, जो कि यूजीसी अप्रूव्ड है, जिसके पास में एआईयू का अप्रूवल है। अब आप अप्लाई कर रहे हैं भारत से बाहर की किसी रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में। मान लीजिए कि किसी इंग्लिश कंट्री में, किसी यूरोपियन कंट्री में आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वे आपसे डिमांड करते हैं एमओआई सर्टिफिकेट की। बिकॉज वो जानना चाहते हैं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर कितना कंफर्टेबल हो। इसलिए हम कह सकते हैं बेसिकली कि मैक्सिमम फॉरेन एजुकेशन के लिए आपको एमओआई सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट का ये रहता है कि सर हम इसको अप्लाई कैसे करें। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज एमओआई सर्टिफिकेट का मतलब ही नहीं समझती हैं। उनको पता ही नहीं होता है कि एमओआई सर्टिफिकेट क्या होता है। बिकॉज जिस एडमिन डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करने के लिए जाते हैं एमओआई सर्टिफिकेट को, उसके पर्टिकुलर एडमिन को नहीं पता होता है कि एमओआई सर्टिफिकेट क्या होता है। जितनी भी एनसीआर की यूनिवर्सिटीज हैं या फिर महानगरों की यूनिवर्सिटीज हैं, उनके अंदर तो पता है कि एमओआई सर्टिफिकेट होता क्या है, वो आराम से आपको इश्यू कर देते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स, ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि भारत के रूरल इलाकों में खुली हुई हैं, जहां पर नहीं पता होता है कि एमओआई सर्टिफिकेट होता क्या है। इन दैट केस आपको क्या करना है, आपको उनको बताना है कि भाई एमओआई सर्टिफिकेट क्या होता है। कुछ वीडियोस आप उनको दिखा सकते हैं, कुछ एमओआई सर्टिफिकेट्स के सैंपल आप उनको दिखा सकते हैं, अपने एडमिन डिपार्टमेंट में बता सकते हैं, सो दैट वो आपको एमओआई सर्टिफिकेट इशू कर दें। स्टूडेंट्स, जब आप नॉर्मली किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको डिग्री फॉर्म मिल जाते हैं, माइग्रेशन फॉर्म मिल जाते हैं, ट्रांसक्रिप्ट के फॉर्म मिल जाते हैं, कॉन्सेप्ट मार्कशीट के फॉर्म मिल जाते हैं, लेकिन आपको एमओआई सर्टिफिकेट का फॉर्म जल्दी से नहीं मिलता है। तो आपको इशू कैसे करवाना है, आप एक एप्लीकेशन लिखकर यूनिवर्सिटी में जमा कर सकते हैं। आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई इसकी फीस क्या है। तो जो भी इसकी फीस रहती है, 1000 रुपए, 2000 रुपए, 2500 रुपए, वो आप अपनी यूनिवर्सिटी में जमा करके इस एमओआई सर्टिफिकेट को इशू करवा सकते हैं। कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको ये एमओआई सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी को इशू करना ही होगा, ये आपका अधिकार है। कोई भी यूनिवर्सिटी आपको आपका एमओआई सर्टिफिकेट इशू करवाने से नहीं रोक सकती है। स्टिल अगर एडमिन डिपार्टमेंट आपकी बात को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, तो आप फिर हाई अथॉरिटीज की तरफ जा सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह के यूजफुल वीडियोस लेकर हम आपके पास में आते रहते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।